स्वागत है। तो आज मैं करने जा रही हूँ बेबी का बैग पैक। हमें दो बैग पैक करने होते हैं, मदर के भी और बेबी के भी। तो आज मैं आपको बेबी का बैग पैक दिखाऊंगी और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मदर का बैग पैक दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। तो एक वीडियो में मैं दोनों का ऐड करूंगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आज मैं सिर्फ बेबी का बैग पैक दिखाऊंगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं मदर का यानी कि मेरा बैग पैक दिखाऊंगी कि उसमें मैंने क्या क्या लिया है या क्या क्या मुझे ले जाना है, जो कि मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया हुआ था कि बेबी की शॉपिंग मेरी हो चुकी है। और जिस दिन मैं बैग पैक करूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि बैग पैक में मैं क्या क्या भर रही हूँ या मैं क्या क्या लेके जाऊंगी या कितनी क्वांटिटी में क्या लेके जाना है, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से क्या क्या मुझे रखना है, मैं सब आपसे शेयर करूंगी। तो क्या कहते हैं, इसके लिए मैंने क्या कहते हैं अपने फैमिली मेम्बर से भी, क्या होता है आप भी अपने फैमिली मेम्बर से सलाह ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जो ऑलरेडी बच्चे जैसे जिनके हो चुके हैं तो उनको अच्छे से आइडिया होता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है, उस समय क्या क्या सामान रखना होता है, बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। तो ये सारी जानकारी मैंने सबसे ले वे के अब मुझे जितना पता चला कि हाँ ये चीज़ ज़रूरत होती है, ये चीज़ लेना चाहिए, चीज़ रखना चाहिए। और मैं बता दूँ कि कोशिश करें कि डिलीवरी के एक महीना पहले, जब आपका डिलीवरी टाइम जैसे कि आपका होता है कि डिलीवरी टाइम आप इस डेट को है, इस समय को है, तो कम से कम एक महीना पहले या कम से कम 15-20 दिन पहले तो कम से कम बैग पैक करके अपना रख दे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे भी अभी डिलीवरी के लिए ज़्यादा समय अब नहीं बचा है, तो इसलिए मैं जल्द से जल्द अब अपना बैग पैक करके रखना चाह रही हूँ। क्योंकि क्या कहते हैं ऑलरेडी मेरी तबीयत अभी ख़राब थी, जिस कारण मेरी ब्लॉगिंग आ भी नहीं पा रही थी, इस कारण मेरा बैग पैक भी नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लेकिन ये चिंता सताई जा रही थी कि मुझे जल्द से जल्द अपना बैग पैक करना है, क्योंकि ये करके रख देने से क्या होता है कि इमरजेंसी में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, किस टाइम इमरजेंसी आ सकती है कुछ पता नहीं होता। तो कम से कम आपका बैग रेडी रहेगा ना, तो जिस भी मोमेंट में, रात बेरात, आधी रात, सुबह, आपको पता नहीं है, किसी भी दिन जैसे टाइमिंग आया कि आपको भागना है, तो आप फटाफट अपना बैग सिर्फ उठाएंगे और सीधे चलते बनेंगे। तो मतलब इतना होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उस टाइम मूवमेंट में आपको भागना है और उस टाइम में आपको ये रखना है, वो रखना है, ये करना है, वो करना, आप भूल जा रहे हैं आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो कम से कम इसीलिए पहले आप एक महीना पहले, 15-20 दिन पहले कम से कम आप अपना बैग रेडी करके रख लें। तो बैग पैक के लिए तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होगा बेबी का बैग, जिसमें सारी चीज़ें मैं रखूँगी। और ये मैं दिखा दूँ कि ये बैग है जिसके सामने ये मैं दूध की बॉटल वगैरह रख सकती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं रखूँगी दूध की बॉटल, जो कि मैंने इसे धो लिया था मैंने, और फिर से मैंने गर्म पानी से करके धो लिया है। क्योंकि क्या था, अब डायरेक्ट देना सही नहीं होता है, बल्कि अब जब भी मेरे घर में नॉर्मली यही होता है कि जितने बार भी बच्चे को पिलाया जाता है, जो मैंने देखा अपने घर पे कि जितनी बार पिलाते हैं तो उतनी बार गर्म पानी से वॉश करते हो, तब तो धुलता ही रहेगा। लेकिन अभी मैं लेके जा रही हूँ, न्यू है बिल्कुल, तो ऐसे तो मैं दे नहीं सकती, तो इसलिए मैंने इसे गर्म पानी से वॉश कर लिया है। तो 2 बॉटल मैंने ले लिया है, तो मैं इसे डाल लूँगी। और साथ ही मैंने ये कटोरी चम्मच भी ले लिया है, इसलिए क्योंकि क्या होता है कि डिलीवरी के बाद कैसे सिचुएशन होते हैं, कभी कभी ना पेन के कारण, स्ट्रेस के कारण कभी कभी ना मिल्क नहीं आता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप कम से कम, आपको कभी कभी क्या होता है कि बॉटल से, ये बॉटल भी इमरजेंसी के लिए ही है कि कभी जब मदर का मिल्क नहीं आ रहा होता है तो हमें अलग से पिलाना होता है, तो उसी के लिए ये है। और साथ ही कटोरी चम्मच, क्योंकि बाय चांस बेबी को पीने में दिक्कत हो रही है या वो नहीं वो पी पा रहा है, कंफर्टेबल नहीं है, तो कम से कम हम कटोरी एक चम्मच रखे रहें, जिससे कि हम उसे डायरेक्ट ऐसे पिला सकते हैं। तो इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, तो आपको सारी चीज़ें अरेंज करना चाहिए। अब सेकंड है ये बेबी का नेल कटर है, मैं दिखा देती हूँ आपको। यह नेल का सेट है। क्या होता है जब बेबी बड़ा होता है ना, बड़ा होता है क्या है, जब बेबी आता है तो कभी कभी क्या होते हैं, उनकी ऑलरेडी नेल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनको कट करना होता है। तो आप ये भी कैरी करके चलेंगे तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि कभी कभी डिलीवरी के तुरंत बाद उसके नेल कट करने होते हैं, तो मेरे पास कम से कम बेबी के नेल कट हो। मैं दिखा दूँ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये है नेल कटर है,
छोटू सा, अरे बाप रे, निकल क्यों नहीं रहा ये है छोटू सा बेबी का नेल कटर। इस तरह ये है बेबी का नेल कटर, और साथ में ये कैंची है। कभी कभी जैसे नेल कटर से प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कट हो पा रहा, तो आप कैंची से भी उसका काट सकते हैं। ये बेबी का पूरा सेट होता है जो कि बेबी के लिए रहता है। और ये फाइलर है जो कि उसका नेल को सेट करने के लिए। और एक ये है दिया हुआ है उसका, उसकी नाक साफ करने के लिए। बच्चा होता है तो बच्चे से रिलेटेड चीजें हो तो अच्छी होती है, केयरफुल होती है, सुरक्षित होती है। तो इसको भी मैं रख देती हूँ। और नेक्स्ट चीज है ये बेबी का वाइप्स होता है। ये क्या है कि 10-10 का पीस है, इसमें एक में 10 पीस है, एक में 10 पीस है। हॉस्पिटल के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि 2 या 3 दिन ही आपको रहना होता है। नॉर्मल होगा तो 2 दिन, अगर सिजेरियन होगा, सी सेक्शन होगा तो 3 दिन होता है। तो उसके हिसाब से ये 20 पीस वाइप्स ठीक है। और ये वाइप किस काम आता है, जब आपका बेबी पॉटी कर रहा हो तो उसको कम से कम क्लीन करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छा होता है, हाइजीन होता है। नेक्स्ट है बेबी का किट, जो कि मुझे बेबी शावर के टाइम में गिफ्ट में मिल गया था, इसलिए मैंने इसे लिया नहीं है। मैं दिखा दूँ उसको। ये है, ये जो कि है शैम्पू है, लोशन वगैरह है, क्रीम वगैरह है, जो कि बेबी के लिए ज़रूरत हो सकता है, पड़ सकता है। ग्रूमिंग के लिए उसके लिए तो ये चाहिए ही होती हैं चीज़ें। और क्या कहते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, हॉस्पिटल के लिए परफेक्ट साइज़ है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। तो मुझे ये परफेक्ट साइज़ लगा, तो ये इस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। तो इसको भी मैं बैग में पैक कर लूँगी। नेक्स्ट है बेबी के कपड़े, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम से कम 10 जोड़ी कपड़े तो आपको रखने ही चाहिए। जैसे कि मैंने ये रख लिए हैं, ये वाले सेट है, और 4 ये वाले सेट है। आपको दिखा दूं, ये सेट के कपड़े होते हैं। और इसमें क्या है कि ये इसके पाँव वगैरह सब ढके हुए होते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बेबी जब आता है तो उसके लिए न्यू इन्वायरमेंट होता है। अगर ठंडी है तब तो ठंडी के हिसाब से आपको कपड़े रखने चाहिए, लेकिन अभी मेरी डिलीवरी अप्रैल के ही आसपास होगी, जो कि हमारे लिए तो नॉर्मल है, लेकिन बेबी के लिए फिर भी ठंडा इन्वायरमेंट होता है। और ये डिपेंड करता है कि आप कैसे हॉस्पिटल में हैं, कौन से हॉस्पिटल में हैं। अगर उस हॉस्पिटल में ऑलरेडी एसी है तो तब तो उसके लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि उसे ठंड लगने का डर होता है। तो आप इसलिए मैंने ये फुल टाइप से कपड़े रखे हैं, जो कि ये ढके हुए होंगे पूरे। और इसमें से एक जो आपको पसंद है या जो आपको अच्छा लगे तो वो मैं सेलेक्ट करके रखूँगी। जिस दिन वो घर आ रहा होगा, बच्चा जो भी होगा, लड़की लड़का जो भी होगा, बच्चा मेरा जब घर आ रहा होगा, तो कम से कम मैं उसे बढ़िया अच्छा सा ड्रेस पहना के रख सकूँ। तो मैंने सोचा कि इसमें से कोई सेलेक्ट करूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा, तो वो उसको पहना के लेके आऊँगी। बाकी ये वाले पैटर्न के हैं, ये है क्योंकि ये क्या है, डायपर आयपर चेंज करने में बहुत ही इजी पड़ता है। और बच्चे बार बार सुसु पोटी बे टाइम करते रहते हैं कंटिन्यू, इसलिए कम से कम 8-10 जोड़ी आपको रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है ये कैप का सेट, जो कि आजकल आने लगा है। नहीं तो आप पहले अलग लेना पड़ता था, मिटन अलग लेना पड़ता था, सॉक्स अलग लेना पड़ता था, कैप वगैरह अलग लेना पड़ता था। आजकल तो सेट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी गर्मी का ही टाइम है, तो मैं 4 सेट कम से कम रखूँगी अपने साथ। तो ये है मिटन, जो कि बच्चों को पहनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो अब नोचते हैं, स्केचेस वगैरह कर लेंगे बॉडी को। और ये सॉक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल ठंड नहीं लगनी चाहिए उनको। जितना आप कवर अप करके रखेंगे उतना अच्छा है। और ये कैप है। इसी तरीके से मैंने कम से कम 4 का सेट रख लिया है, क्योंकि समर के लिए सही है। अभी गर्मी का टाइम है तो 4 सेट कम से कम सही है। ठंड होता तब आप और ज़्यादा रख सकते थे, लेकिन ये 4 सेट काफ़ी है। और 2 पीस मैं ये रख रही हूँ
जो कि ये बच्चे को रैप करने के काम आता है कि जब बच्चा निकल के आता है, जब बच्चे को हम लाते हैं, जब डिलीवरी होती है, वो बच्चा आता है तो उसको पोंछ पाछ के उसको रैप करना होता है, तो उसके लिए ये है। और ये टॉल का भी काम करता है, ये ब्लैंकेट का भी काम करता है। ये मुस्लिन का कपड़ा है जो कि बहुत अच्छा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और बेबी के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है और उसको बहुत अच्छा कपड़ा माना जाता है। मैंने देखा है कि सब अपने बेबी के लिए यही कपड़ा यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा कपड़ा होता है बच्चों के अकॉर्डिंग और बहुत ही प्यारा सेट होता है। तो ये 2 सेट मैंने ले लिया है ताकि उसे रैप करने के काम आए, ओढ़ाने के काम आए या जिस तरह भी और भी काम आए, इसको हम रखेंगे। और नेक्स्ट है ये टॉवल, बेबी का टॉवल। ये है बढ़िया सा, मैंने सिंपल सा बिल्कुल टॉवल लिया है, हल्का सा। ये भी मुस्लिन के कपड़े का है क्योंकि मुस्लिन के कपड़े बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत अच्छी वैरायटी इसकी लगी और उसका बिल्कुल बहुत अच्छा मुझे इसका रिव्यू वगैरह भी बहुत अच्छे थे। और सब माएँ इसी को यूज़ करती है अपने बच्चे के लिए क्योंकि बहुत ही ये सही कपड़ा होता है। तो मैंने टॉवल भी मुस्लिन के कपड़े का ही लिया क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा। तो टॉवल भी रखना ना भूले कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसको नहलाया जाए या क्या किया जाए, मुझे क्योंकि इस बारे में तो कोई आइडिया है नहीं कि नहलाएंगे धुलाएंगे या क्या करेंगे या सद जो भी करें, तो कम से कम अगर नहलाया जाए बच्चे को तो कम से कम पोंछने के लिए आपके पास टॉवल मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट है ये है हैंकी। ये भी एक फेस वॉश की तरह है। फेस वॉश करने के बाद आप उसे साफ सुथरा करने के लिए, कुछ पोंछने के लिए, दूध पिला रहे हैं तो उसके मुंह में अगर दूध लग गया है, आप मुंह थोड़ा साफ करना है तो इस साइज के हैंकी मैंने रखे हुए हैं जो कि ये भी मुस्लिन के कपड़े का ही है, ये भी मुस्लिन का ही है। ये सब बेबी प्रोडक्ट सारे बनाते हैं, ये बेबी प्रोडक्ट से ही रिलेटेड सारे सामान बनाते हैं और बहुत अच्छे इनके कपड़े होते हैं, पूरे बेबी को ध्यान में रखते हुए। उनकी क्योंकि सेंसिटिव स्किन होती है तो उनका ध्यान में रखते हुए ही बनाते हैं। तो ये भी कम से कम मैं 2-3 पीस कम से कम रख लूँगी, मैं सोच रही हूँ कम से कम 2 पीस तो मैं रख ही लूँ, पूरा सेट नहीं रखूँगी, 2 ही पीस कम से कम रखूँगी, इसे इस बीच पोंछने पाछने के उसके काम आए तो मैं 2 पीस रख लूँगी मैं इसे। और नेक्स्ट है डायपर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका बच्चा रह रह के सूसू करेगा तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए डायपर होना तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे मैं पूरा नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन कम से कम 15 पीसेस लेना इम्पॉर्टेंट है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 9 10। तो कम से कम मैं 15 पीसेस बैग में रख लूँगी, कम 15 पीसेस काफ़ी है। और कम से कम इतना तो 15-20 पैक कम से कम रखना चाहिए क्योंकि उस समय बच्चे रह रह के सूसू करते हैं तो वो बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा। तो डायपर बेस्ट ऑप्शन होता है, जैसे कि वो भी होता है ना, नैपीज़ वगैरह भी यूज़ करते हैं जो कपड़े के वो होते हैं। तो आप हॉस्पिटल में आप कहाँ धोते बैठे रहेंगे, कहाँ सुखाते बैठे रहेंगे यार, वो बच्चे बार बार गीला करते रहते हैं। तो वो झंझट से बचने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय रहता है कि आप नैपीज़ करो, यूज़ करो, फेंको, यूज़ करो, फेंको। तो मुझे ये बेस्ट लगा कि नहीं, डायपर ही सबसे सही है। तो ये मैंने 15 पीसेस रख लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग 15-20 पीस आपको जैसे रखना है रखिए। मुझे सही लगा कि 15 पीसेस काफ़ी है तो मैं 15 पीसेस बैग में से रख लूँगी मैं। नेक्स्ट है बेड प्रोटेक्टर, जो कि मैंने 2 पीस लिया है। इससे क्या होता है कि बेबी इसलिए ऊपर का हिस्सा कंफर्टेबल होगा, सॉफ्ट होगा, और नीचे का हिस्सा प्लास्टिक का होता है ये।
इससे क्या होता है कि बेबी सूसू करेगा या कुछ भी करेगा तो कम से कम बेड गीला नहीं होगा। मुझे सिर्फ इसको चेंज करना होगा, बाकी चीज़ चेंज नहीं करना होगा। जब बाकी चीज़ें गीले नहीं होंगी तो उससे चीज़ें बचेंगी। तो ये मैंने 2 पीस रख लिया जिसको मैं पैक कर लूँगी। नेक्स्ट है ब्लैंकेट। ये मोटा वाला ब्लैंकेट है, मैं दिखा दूँ। ये मोटा वाला ब्लैंकेट है क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे लिए इन्वायरमेंट नॉर्मल होता है। ये मार्च अप्रैल का इन्वायरमेंट हमारे लिए नॉर्मल होगा, लेकिन बच्चे के लिए नॉर्मल नहीं होता। उनके लिए ठंडा ही इन्वायरमेंट होता है। वो जब आते हैं दुनिया में तो उनके लिए बिल्कुल वो इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है। उनको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो उनको ठंड वंड जल्दी लग जाती है। इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ब्लैंकेट होना ज़रूरी है। और ये भी बता दो, ये भी मुस्लिन के कपड़े का, ये मुस्लिन का ब्लैंकेट है क्योंकि मुझे इसके कपड़े बहुत पसंद आते हैं। बेबी के लिए परफेक्ट और बहुत ही अच्छा है, इसलिए मुझे सारे पसंद आए। तो जितने वैरायटी मुस्लिम के कपड़े से बेबी से रिलेटेड जितने मुझे मिले तो मैंने सारे वही लिए हैं। और आपके हॉस्पिटल में एसी वेसी चल रहा है तो बच्चे को दिक्कत होगी, इसलिए मैंने ये मोटे वाले ब्लैंकेट रख लिए हैं जो कि ये बेबी यारे बैकपैक पे नहीं आएगा। तो मैं इसे अपने बैग पे रखूँगी क्योंकि ये काफ़ी मोटा हो जाएगा ये है, तो मैं इसे अपने बैग पे पैक करूँगी। बाकी तो चीज़ इसमें रहेंगी, बाकी जो हैवी बड़े सामान है तो वो मैं अपने बैग में रखूँगी। नेक्स्ट है बेबी का बेड। ये बेड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप हॉस्पिटल में होंगे तो बच्चे को भले ही आपका हॉस्पिटल कैसा है, किसका कैसा है, कोई गवर्नमेंट में करवा रहा है, कोई प्राइवेट में करवा रहा है, और वो किस कंडीशन में है, क्या है, कैसा, वो तो आपके अकॉर्डिंग जैसा आपने चूज़ किया उसी टाइप से होगा। लेकिन ये देख सकते हैं, ये इसमें हम बेबी को सुलाएंगे तो कम से कम हमें डर नहीं रहेगा कि अगर मच्छर वच्छर है तो कहीं काट वाट ना दे मेरे बच्चे को, या जब तक प्रोटेक्ट रहे। और इससे क्या होता है कि जब बेबी इसमें सोएगा तो इससे क्या होता है कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन भी होता है कि जो बच्चे को देखने आ रहे हैं या बच्चे को देख रहे हैं या जो भी हैं, तो कम से कम उसको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन भी रहेगा बच्चे का, ये भी रहेगा। और प्लस बच्चा सुरक्षित रहेगा मच्छर वच्छर से। अगर आपको टेंशन हो रही है कि मेरे बच्चे को मच्छर वच्छर ना काट ले, तो ये है बेबी का बेड। और नेक्स्ट है बेबी का स्लीपिंग बैग। ये है बेबी का स्लीपिंग बैग। तो ये है बेबी का स्लीपिंग बैग। इससे क्या होता है कि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप बेबी को लेके आएंगे, घर लेके आएंगे, तो किस पे लेके आएंगे, इसमें कम से कम वो प्रोटेक्ट रहेगा, अच्छे से रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो उस बेबी को जब आप घर लेके आए तो इसमें स्लीपिंग बैग में लेके आए, और इससे पूरा वो कंफर्टेबल रहेगा, प्लस सुरक्षित रहेगा और अच्छे इन्वायरमेंट में रहेगा। तो इसीलिए ये भी इसको भी मैं अपने बैग में पैक करूँगी क्योंकि थोड़ा फूला फूला होता है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा, थोड़ा जगह ज़्यादा लेता है, तो उसको मैं अपने बैग में ही ऐड करूँगी। और जब बेबी के सोने की बात हो रही है, उसे कंफर्टेबल की बात हो रही है, तो बेबी का पिलो कैसे छूट सकता है। क्योंकि स्टार्टिंग में उनके सब सॉफ्ट स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन होती है, उनके सिर भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। तो ये है बेबी का पिलो, और इसमें है राई के दाने। इस एरिया में राई के दाने भरे हुए हैं, जो कि कहते हैं कि अच्छा होता है बेबी के लिए। राई के दाने का पिलो बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए इसको भी ले लूँगी ताकि जब मेरा बच्चा सो रहा होगा तो मैं इसी में उसको सुला के रखूँगी, लेटा के रखूँगी। और लास्ट बचा हुआ है बेबी का टॉय, बेबी के टॉय। और क्या गया है, ये है बेबी के टॉय, जो कि मुझे ये बेबी शावर में गिफ्ट में ही मिला था। तो मुझे लेने का फिर टाइम ही नहीं मिला। अगर मेरे हस्बैंड को टाइम मिलेगा तो शायद फिर वो कुछ और सॉफ्ट टॉयज़ ले आए, क्योंकि बेबी
जब है बच्चा है वहाँ पे टॉय ना हो, उसके आसपास खिलौने ना हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब वो सो रहा होगा, वो झूले में होगा, हॉस्पिटल में होगा, तो उसके पास कम से कम टॉय होना चाहिए। तो लगता है ना कि हाँ बच्चा है बेचारा, उसकी ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए। तो मुझे ऑलरेडी गिफ्ट में मिल गई थी, तो मैंने सोचा था कि यही मैं यूज़ करूँगी। और क्या कहते हैं, और बाकी मेरे हस्बैंड को टाइम मिलेगा तो वो लेके आना होगा तो वो लेके आएंगे, तो उसको भी लेके चलेंगे। लेकिन इसको भी मैं कैरी करके चलूँगी ताकि मेरे बच्चे के झूले के आसपास टॉय हो, उसे भी फीलिंग आए कि नहीं मेरे भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये रही सारी मेरी बैग पैकिंग, और इसको सबको मैं अच्छे से अभी अरेंज करूँगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह बैग पैक। ये जो बैग पैक है ये कितना कंफर्टेबल है और कितना यूज़फुल है, और उसमें किस तरह से सामान आते हैं या बिल्कुल आ जाते हैं, ये भी मैं करके भी दिखाऊंगी आपको। सारी चीज़ें भरूंगी। और दोस्तों मैं बता दूं, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से मुझे जितनी जानकारी थी या मुझे जो जो लगा तो सारा मैंने बैग में पैक कर लिया है, या जो जो चीज़ें लगी हैं तो वो करने में जा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई चीज़ें छूट रही हैं, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, तो प्लीज़ आप सजेशन मुझे दे सकते हैं, कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं, ताकि अगर मैं वो भूल गई हूँ वो चीज़ तो मैं उसे ऐड कर सकूँ। बेबी का बैकपैक तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों मैंने ये इसको पिलो को भी मैंने इसी में ही डाल दिया मैंने। और बाहर रह गया है सिर्फ ब्लैंकेट, एक मोटा वाला ब्लैंकेट बेबी का, और बेडिंग जो है बेडिंग वाला वो है, बस रह गया। 3 चीज़ें रह गई हैं, एक स्लीपिंग बैग, बेडिंग और क्या कहते हैं वो ब्लैंकेट। बस 3 चीज़ रह गई हैं जो कि मेरे बैग में आएगी, और बाकी इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आप लोग को मेरा बैग पैक पसंद आया होगा, और बहुत ही कंफर्टेबल था ये बैग। इसमें पूरे सामान मेरे आ गए, पूरे अच्छी तरीके से आ गए हैं।
तो अब मैं तो फ्री हो चुकी हूँ बेबी की बैकपैक से, क्योंकि सारी ज़रूरतों की चीज़ आ चुकी है। अब मुझे टाइम आने में बस उसको उठा के लेके जाना है। तो दोस्तों, मेरा बैकपैक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे ब्लॉग्स से नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।